Assalamualaikum, good morning, welcome to Adam's Family Fun. I hope you all are doing great and अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मज़े में हैं और बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी गुजर रही है। आज के व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट भी ज़रूर किया करें। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 15 लोगों की दावत आप किस तरह से मज़ेदार सी बना सकते हैं, मज़ेदार मेन्यू के साथ। बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू है जो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा और इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टिप्स और ट्रिक्स के किस तरह कामों को आसान बनाना है अगर आप 15 लोगों की दावत कर रहे हैं और किस तरीके से काम को डिवाइड करना है। सो ये सारी टिप्स और अच्छी अच्छी सी ट्रिक्स आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। सो ये तो थी जी 15 लोगों की दावत जो मैंने अपनी एनिवर्सरी के मौके पर रखी थी और सारा मेन्यू जो था वो घर में ही तैयार करना था क्योंकि मुझे इस तरह स्पेशल ओकेजन्स में जो है वो खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल भी करता है कि मैं कुछ नया नया जो है वो ट्राई करती रहूँ। आप लोगों के साथ ऑलरेडी प्लैनेट क्रेविंग पर बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं दावत किस तरीके से अरेंज करती हूँ ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। सो आज के मेन्यू में मेरे पास है बीफ की बिरयानी, साथ में मैं बनाऊंगी चिकन का बादामी कोरमा और मीठे में मैं बनाऊंगी कुनाफा और साथ ही साथ बारबेक्यू प्लेटर में मैंने सोचा है बनाने के लिए तंदूरी टिक्के, साथ में मलाई टिक्का बोटी और लाहौरी फ़िश फ्राई करेंगे और साथ ही साथ बनाएंगे लैम चॉप्स। सो सबसे पहले तो ये एक दिन पहले का काम है और मैं क्योंकि अकेली ही काम करने वाली थी सो मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेती हूँ कि मैरिनेशन जो है वो एक रात पहले डन कर लेनी है, सारा गोश्त वगैरह धो के एक रात पहले ही रख लेना है ताकि जो नेक्स्ट डे है वो फिर आसान हो जाए और एक साथ सर पर बहुत सारे काम ना हो। इसलिए सबसे पहले तो मैंने अलग अलग बास्केट्स में सारे गोश्त को धोकर साइड कर लिया ताकि एक एक करके मैं मसाले लगाती रहूँ और काम जो है वो फिर आसान हो जाए और जब मैरिनेशन का काम ख़त्म हो जाएगा तो डेफ़िनेटली फिर समझ लें कि काम जो है वो बहुत हल्का हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो ये कि अगर आप लोग रेडीमेड लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ नहीं करते तो फिर आप सबसे पहला काम गोश्त धोने के बाद वो ये कर लें कि ढेर सारा लहसुन अदरक का पेस्ट बना लें ताकि आपको बिल्कुल भी रुकावट पेश ना आए कुकिंग के दौरान, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर खाने में ही जो है वो हमें ज़रूरी होती है। सो यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ, बहुत सारा लहसुन अदरक का पेस्ट मैं रेडी कर रही हूँ ताकि मेरी जो कुकिंग का जो टाइम है वो कम हो जाए और मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो। सो यहाँ पर लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट मैंने उसी में छोड़ दिया था और सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी। ये हैंडफुल ऑफ काजू और 8 हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसका मैंने पेस्ट बना लिया लहसुन अदरक के साथ। और अब यहाँ पर जो मैंने बोनलेस चिकन ली थी, तकरीबन मेरे पास 2.5 kg चिकन थी, उसको मैं इस तरीके से फ्लैट करती रहूँगी एक बोर्ड पर और मैं इसको बोल में डालती रहूँगी। यहाँ पर मैं 4 लीमू का रस अच्छी तरीके से इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी और साथ ही साथ जो है इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे नमक। ये बहुत मज़े की बनती है जिस रेसिपी से आपको बता रही हूँ, अगर इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला। और अब ये जो पेस्ट हमने हरा धनिया, काजू, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये जो पेस्ट तैयार किया था इसको शामिल कर लेंगे और साथ ही साथ 4 टेबल स्पून के करीब दही और हाफ़ कप के करीब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे और मलाई टिक्का बोटी को अच्छे तरीके से मैरिनेट करके हम ज़िप लॉक में ऐड कर देंगे। सेकंड मैरिनेशन है हमारी फ्राइड चॉप्स। ये मैंने यहाँ पर लैम चॉप्स ली हैं और सिंपली मैं इसमें नेशनल का या शान का जो है वो पैकेट ऐड कर दूंगी फ्राइड चॉप्स का और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा लीमू का रस। अगर आपने क्वांटिटी देखनी है तो फिर अगर बड़े साइज़ के लीमू हैं तो आप 3 ले लें और अगर छोटे साइज़ के हैं तो फिर 5-6 ले लें और इसे भी अच्छे तरीके से मैरिनेशन करने के बाद ज़िप लॉक में करके इसको भी मैं साइड में कर दूंगी। ज़िप लॉक बहुत आसान रहता है, अगले दिन जो है वो बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होते और आपका काम जो है वो फिर आसान हो जाता है। यहाँ पर अब जो थर्ड मैरिनेशन है वो है तंदूरी ड्रम स्टिक्स की।
ये बहुत मज़े की तैयार होती हैं। बिल्कुल इसी मेथड से अगर आप लोग तैयार करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि रिज़ल्ट इसका बहुत मज़ेदार होता है। यहाँ पर भी हमने ढेर सारा नींबू का रस इसमें ऐड करना है। मैंने इसमें 5 से 6 नींबू ऐड किए हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 2 केजी के करीब मेरे पास ड्रम स्टिक्स हैं और मैं इसमें 2 पैकेट शामिल करूंगी। एक तो तंदूरी मसाले का जो आप शान या नेशनल का कोई भी ले सकते हैं, और एक चिकन टिक्का। ये दोनों फ्लेवर जब आप मिक्स करेंगे तो आप देखिएगा कि फिर बहुत ही मज़ेदार जो है वो हमारे तंदूरी टिक्के बन के तैयार होते हैं। और अब बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो है वो तंदूरी ड्रम स्टिक्स पर मसाला जो है वो मसलना है। जो कट्स लगे हुए हैं मेक श्योर कर लें कि उसके अंदर तक जो है वो मसाला अच्छे तरीके से रब करके उसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दें। और अब इनको भी जो है वो मैं ज़िप लॉक में शामिल कर लूँगी। ये मेरी 3rd मैरिनेशन है जो मैंने बारबेक्यू प्लेटर के लिए बनाई है। सो ये तीनों मैरिनेशन मेरी रेडी हो चुकी हैं जो मैंने प्लेटर का सोचा है अपने मेन्यू में। और बाकी चिकन बादामी कोरमे के लिए वो भी धोकर मैंने इसका अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया और इसे भी ज़िप लॉक पे करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। सो ये देखें कि बहुत ज़्यादा जो है वो काम अब आसान हो गया। 1 दिन पहले का ये सारा मैरिनेशन का काम है। टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा पूरे बारबेक्यू प्लेटर में, और साथ ही साथ अगले दिन बहुत ज़्यादा हैसल भी नहीं होगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आज दावत का दिन है और सबसे पहले मैंने सुबह में उठ के यही काम किया कि मैंने फ़िश को मसाला लगाया है। ये लाहौरी फ़िश है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी प्लैनेट क्रेविंग पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो जो लोग चाहें वो मेरे चैनल प्लैनेट क्रेविंग पर विज़िट करके इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो मेन कोर्स में सबसे पहले मैं रेडी करने वाली हूँ बिरयानी का मसाला। सो यहाँ पर मैं केन टमाटो यूज़ करूँगी। मोस्टली मैं दावतों में जो है वो केन टमाटर ही यूज़ करती हूँ और अवॉइड करती हूँ कि फ़्रेश टमाटर यूज़ करूँ। और ढेर सारी प्याज जो है वो बिरयानी के लिए हमने काट लेनी है। मसालों में मैं यहाँ पर 2 मुख्तलिफ मसाले यूज़ करूँगी। एक तो कराची बीफ बिरयानी मसाला और एक सिंधी बिरयानी मसाला। मुझे असल में मसालों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता होता है कि एंड रिज़ल्ट जो है वो अगर इन मसालों को मिलाऊंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकलेगा। सो यहाँ पर मैं ये 2 मसाले शामिल करूँगी। बिरयानी में बीफ की बिरयानी बन रही है और तकरीबन 2.5 केजी के करीब गोश्त है और 2.5 केजी के करीब ही चावल होंगे। सो अराउंड हमारी ये 5 किलो बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी, जो 15 लोगों में काफ़ी होती है। इनफैक्ट ज़्यादा ही हो जाती है। सो यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन कर लिया और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने ब्राउन कर लिया। इसमें मैंने शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब जो केन टमाटोज़ थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर में। और साथ ही साथ मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून भर के टोमेटो पेस्ट। और अब इनको अच्छे तरीके से भून लूँगी। बीफ का गोश्त जो है वो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं करती बिरयानी जब भी बनाती हूँ। सो मैं उसको सेपरेटली बॉईल करती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके और फुली कुक्ड कर लेती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि फुली नहीं भी करती, बट क्योंकि दावत थी सो मैंने फुली कुक्ड किया ये बीफ को, और इसीलिए मैं अब इस वक्त शामिल नहीं करूँगी। पहले तो मैं अच्छी तरीके से मसाला भूनूंगी और फिर जब मसाला पूरा भुन जाएगा उसके बाद मैं गोश्त शामिल करूँगी। और यहाँ पर अब मैं दोनों पैकेट कराची बीफ बिरयानी और सिंधी बिरयानी मसाला जो है वो मैं उसको शामिल कर रही हूँ। और अब मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि आपको पता है कि तेल सेपरेट ना हो जाए और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन ना जाए और उसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि बीफ हमारा बिल्कुल गल चुका है सो हमने इस स्टेज पर अब मसाले में बीफ को शामिल करना है। सो यहाँ पर मैंने सारे बीफ को शामिल कर दिया और अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, पुदीना, छोटी वाली हरी मिर्ची। अगर आप लोगों को तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप चाहें तो 10 से 12 या 15 हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं ऑलरेडी क्योंकि 2 पैकेट मसाले यूज़ कर चुकी हूँ और बच्चों ने भी खानी होती है तो मैं फिर ज़्यादा स्पाइसी नहीं करती। सो यहाँ पर मैंने पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करके अब इसे दम पे रख दिया और 10 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब हमारा सेकंड मेन कोर्स जो है वो है बादामी कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। सो उसके लिए भी मैंने 4 बड़े साइज़ की जो प्याज थी उनको ब्राउन करके साइड में कर लिया। थिनली आपने स्लाइस करनी है प्याज, वरना वो क्रश नहीं होगी बादामी कोरमे के लिए और हमने ग्राइंडर उसको करना नहीं है। सो यहाँ पर उसके बाद मैंने प्याज निकाल लिया और उसी ऑयल में जो है मैंने तेज़ पत्ते और दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी इलायची और उसमें चिकन शामिल करके अब मैं अच्छे तरीके से इसको भूनूंगी। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। यहाँ पर भी मैं पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ जो है
तूबा का मसाला आप शान का भी ले लें, नेशनल का भी ले लें। और यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही पैकेट यूज़ कर रही हूँ, बाकी मैं घर के मसाले इसमें शामिल करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्चें बहुत तीखी वाली हैं और 1 टीस्पून ही जो है वो धनिया पाउडर है, जो भी घर का बना हुआ है। सो यहाँ पर अदरक लहसुन शामिल किया और साथ ही मसाले और दही का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब प्याज बहुत अच्छी ब्राउन की हुई होती है और थिनली स्लाइस प्याज होती है तो फिर ये देखें इस तरीके से हाथ से जो है वो बहुत अच्छे से क्रश हो जाती है। बादामी कोरमा के लिए ये बहुत अहम है कि आप हाथ से प्याज को क्रश करें या फिर मोटर पेसल में उसको क्रश करें। ग्राइंडर में बिल्कुल भी उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर कोरमे का वो वाला टेक्स्चर जो एक ट्रेडिशनल कोरमे का होता है वो कभी भी नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि प्याज जो है वो आपने या तो हाथ से मसल के डालनी है या फिर आपने मोटर पेसल में डालनी है। और बस हमने सारे मसाले के साथ इसमें प्याज भी शामिल कर दी और अब कोरमे को बहुत अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। ये पूरे 1 कप के करीब बादाम है, इनको मैंने रात भर भिगोया हुआ था और अब मैं उनको छीलूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने क्या किया, क्योंकि अब दावत में बहुत थोड़ा टाइम रह गया था, सो मैंने बिरयानी लगानी थी दम। और ये तकरीबन क्योंकि शाम की 7 बजे की दावत थी तो 4 बज रहे थे और मैंने बिरयानी को दम लगा दिया। यहाँ पर ये पूरा 1 कप जो बादाम थे उसमें से हाफ़ मैंने साइड कर लिए और हाफ़ जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिए ताकि वो मैं बादामी कोरमे में शामिल कर सकूँ। तो बस हाफ़ कप बादाम को यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे और बाकी के जो हाफ़ बादाम हम लोगों ने छोड़े थे उसको हम छील के साबुत ही साइड कर लेंगे ताकि वो एंड में कोरमे में शामिल कर सकें। ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट जो है वो हम बादामी कोरमे में अब इस टाइम पर शामिल कर लेंगे जबकि चिकन गल गई हो, अच्छे तरीके से कोरमा भुन चुका हो और साथ ही साथ तेल जो है वो सेपरेट हो चुका हो। तो यहाँ पर बस अब हमने बादाम का पेस्ट शामिल किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब कोरमे का जो है वो हम लोग दम पर लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। इसी दौरान आपने ये बादाम छील लेना है और फिर एंड में इसमें शामिल कर देना है। सो कोरमा आपका बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर आज बनने वाला है 10वीं एनिवर्सरी के मौके पर बहुत ही ज़बरदस्त मीठा, और मीठे में मैं आज बना रही हूँ कुनाफा। ये पाकिस्तानी डेज़र्ट नहीं है बल्कि ये इजिप्शियन डेज़र्ट है, लेकिन मैंने सोचा था क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, मैंने यहाँ पर इसको बहुत ट्राई किया, पाकिस्तान में भी मैंने खाया है। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं ख़ुद ट्राई करूँ और देखूँ कि कैसा बनता है। कुनाफे की सेवइयाँ यहाँ पर मुझे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। देसी स्टोर्स हैं यहाँ पर कुछ जहाँ पर अरबी प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, वहाँ पर से ये आपको बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन खैर मुझे तो ये पाकिस्तानी स्टोर से मिल गई थी, सो मैं ले आई थी कुनाफा बनाने के लिए। और इसको ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और इनको इस तरीके से सेपरेट करना होता है। तो सेवइयाँ मैं बाद में सेपरेट करती हूँ, पहले मैंने सोचा कि मैं शीरा बना लूँ एक चूल्हे पर ताकि शीरा पकता रहे। और यहाँ पर 1 कप पानी में मैंने 2 कप चीनी शामिल की है, इसको अच्छे तरीके से मैं डिज़ोल्व करूँगी। और जब चीनी बहुत अच्छी डिज़ोल्व हो जाएगी तो बस फिर मैं हल्की आंच पर शीरा बनने के लिए उसे छोड़ दूँगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस सेवइयों को जो है वो अच्छे तरीके से हाथ से तोड़ती रहूँगी। इसी तरीके से ये बनता है, मैंने इसकी ट्रेडिशनल रेसिपी यहाँ पर फॉलो की है। सो आप लोग भी इसी तरीके से इसको बनाइएगा क्योंकि इसी तरीके से जो है ये फिर बहुत अच्छा बनेगा। ये मेरा रूम टेम्परेचर मेल्टेड बटर है, इसको अच्छे तरीके से, ये मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है, आप चाहें तो कोई भी बेकिंग डिश ले सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं इसमें बनाती, सो मैंने फिर ये राउंड वाला ले लिया। ये मेल्टेड बटर जो मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था इसको अच्छे तरीके से मैंने अब बॉटम पे लगा लेना है, इस तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। सब तरफ से इक्वली मैंने मक्खन जो है वो लगा लिया। और अब ये देखें सेवइयाँ इस तरीके से हमने डालनी है इसके ऊपर, एकदम से गुच्छा या ना हो बल्कि इवनली जो है वो आपने इसको इस तरह बिछाना है बटर के ऊपर। और जब आप देख लें कि 1/2 इंच की लेयर आप लगा चुके हैं, सो अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। आप क्यूब में कटी हुई चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, बट मुझे श्रेडेड ज़्यादा बेहतर लग रही थी और मेरे पास थी भी श्रेडेड, सो मैंने फिर इसमें श्रेडेड मोज़रेला चीज़ शामिल की। और अब इसी तरह जिस तरह हमने बॉटम की एक लेयर लगाई थी, इसी तरह हम इसके ऊपर भी जो है वो चीज़ के ऊपर एक और लेयर सेवइयों की शामिल करेंगे। और जब पूरे तरीके से चीज़ ढक जाए तो फिर आपने पिज़्ज़ा पैन को अच्छी तरह टैप करना है और अब क्लिंग रैप की मदद से इसको हमने पूरा पैक कर देना है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इवन कर सकें। ये मेरे पास एक हैवी बॉटम पैन था जिसको मैं फिर अच्छे तरीके से टैप कर रही थी। फ्लोर पे रख के भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने बाद में जो फिर फ्लोर पे रख के इसको खूब अच्छे तरीके से प्रेस किया था। अब मैंने इसका क्लिंग रैप शामिल कर दिया, सो आप देखेंगे बहुत अच्छे से जो है वो पूरा फ्लैट हो चुका है।
यहाँ पर ये एक और बटर है जो मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे काट लिए और अब मैं हर तरफ जो है वो इसको शामिल कर दूँगी। ये बहुत आप हेल्दी भी कह सकते हैं और मज़ेदार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। और अब इसको 400 फ़ारेनहाइट पर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट, या आप देखें कि जब तक ये ब्राउन ना हो जाए आपने इसको बेक करना है। और यहाँ पर अब जब शीरा रेडी हो चुका है, सो मैंने 1 चुटकी सिट्रिक एसिड और थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल कर दिया और उसको मैंने साइड में कर दिया। सो अब दावत में जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा रह गया था 7 बजने में, और तकरीबन 5:30 के टाइम पर मैंने बारबेक्यू शुरू कर दिया। यहाँ पर मैंने बेकिंग डिश ले ली 2 मुख्तलिफ, और मैंने जो है वो एक में मलाई टिक्का बोटी और एक में जो थी वो तंदूरी ड्रम स्टिक्स करके ऊपर नीचे करके ओवन में बेक होने के लिए रख दी। क्योंकि हमारा दिन बहुत स्पेशल था, सो मैंने सोचा कि आज एक और स्पेशल चीज़ बना दी जाए, और सैलेड के बजाय मैंने सोचा कि मैं आज बनाऊंगी शारकूटरी बोर्ड, जो बहुत दिनों से मेरे माइंड में था और मेरी लिस्ट में भी था कि मैंने ये ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त बना था और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने सीजनल फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लेना है, साथ ही साथ आपके पास सैलेड के सामान में जो भी चीज़ हो आप उसको इस तरीके से, इसकी सारी जो प्रेजेंटेशन है बस उसी का कमाल होता है, आपने इसको प्रेजेंट किस तरह करना है। बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सबके पास ही मौजूद होती हैं, तकरीबन आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सैलेड सभी कुछ होता है। सो इसको हमने बस जो प्रेजेंट करना होता है वो बहुत ही तरीके से करना होता है। मेरे पास ये 3 ब्लैक कलर के छोटे छोटे बोल थे, मैंने सोचा कि इनमें मैं किसी में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूँ, किसी में मैं वेजिटेबल्स ऐड कर लूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ये वाले क्रैकर्स, और साथ ही साथ मैंने चीज़ ली है, चीज़ के भी मैं छोटे छोटे से क्यूब्स काट लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक छोटे से मेसन जार में शहद शामिल कर लिया है। इस बोर्ड की ख़ास बात यही है कि थोड़ी कलरफुल होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। मोस्टली जो यहाँ पे ट्रेडिशनली बनती है तो बहुत ज़्यादा मीट और चीज़ यूज़ होती है, बट क्योंकि हम लोग देसी हैं और देसियों में जो है वो सॉसेजेस और बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं खाई जाती। सो फिर मैंने सोचा कि मैं मोस्टली जो है इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ ताकि इसको जो है वो खा लिया जाए। और यहाँ पर फिर मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए, साथ में मैंने इसमें चीज़ इस तरह क्यूब्स में कट करके ऐड की, और स्ट्रॉबेरी मेरे पास थी, मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड की। आप सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन पे ही बस फोकस करेंगे, आपके पास जो भी चीज़ें हों फ्रिज में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लेने हैं। अगर हनी है आपके पास तो आप हनी ऐड कर लें, अगर जैम है तो आप एक छोटे से किसी जार में जैम ऐड कर लें। यही इस बोर्ड की ख़ास बात है कि आपने इसको इस तरीके से बस सजाना है, और जब आप इसको सजा लेंगे तो एंड में आप देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। और ग्रेप्स को हमने सिंगल सिंगल नहीं निकालना, बल्कि ये छोटे छोटे सीज़र की मदद से आपने इसके बंचेस काट लेने हैं जैसे मैंने काटे, ताकि ये जो है फिर वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। सो यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट था वहाँ पर अब मैं क्रैकर्स को सेट कर दूँगी। आप कोई भी क्रैकर्स ले सकते हैं, अगर क्रैकर्स नहीं हैं तो आप यहाँ पर जो ब्रेड होती है फ्रेंच ब्रेड या कोई और जो ब्रेड होती है उसको भी आप टोस्टेड करके वो भी आप छोटे छोटे पीसेस काट के ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्रैकर्स ही इसमें लगाए जाएँ। सो यहाँ पर मेरे पास क्रैकर्स थे, सो मैंने क्रैकर्स लगा दिए। तब तक कुनाफा बेक हो गया, और अब कुनाफे को मैंने डिश में करके इसके ऊपर शीरा शामिल कर लेना है। यहाँ पर तंदूरी ड्रम स्टिक्स भी रेडी हैं ऑलमोस्ट, और अब इसमें मैं बटर और लेमन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से इस पर ब्रशिंग करूँगी, और फिर इसको मैं ब्रॉयलर में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ब्रॉयल हो सके। सो बेकिंग का भी ऑलमोस्ट काम डन हो गया था, और अब ये था बिल्कुल फाइनल काम जहाँ पर मुझे फ़िश फ्राई करनी थी और लैम चॉप्स फ्राई करनी थी। इसी तरीके से काम को डिवाइड करना होता है इस तरह की दावतों में कि कम्प्लीटली जो है वो चूल्हों का काम ना हो, बल्कि कुछ काम आप ओवन के लिए छोड़ दें और कुछ काम आप चूल्हों के लिए छोड़ दें। कुछ मेन कोर्सेज ऐसे हों जो आप अर्ली भी तैयार कर लें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे मैंने बिरयानी और कोरमा पहले ही तैयार कर लिया, और बेकिंग का जो था वो बिल्कुल लास्ट का काम था। इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती है। सो यहाँ पर सारी बेकिंग का काम जब तमाम हो गया, सो मैंने अब यहाँ पर ये इस ट्रे में सजाना था, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने प्लेटर बनाना है बारबेक्यू का। यहाँ पर बस अब मैंने जो भी ओवन में चीज़ें रेडी हो रही थी साथ के साथ मैं इसमें लगाती जा रही थी, इसको सजाती जा रही थी।
यहाँ पर हमारी तंदूरी ड्रम स्टिक्स भी फाइनली ब्रॉयल हो गई थी। सो यहाँ पर अब वो मैं सजा रही हूँ ट्रे के अंदर, और एंड में जो है वो मैं इसमें कोयले की मदद से धुआं दे लूँगी, तो हमारा जो बारबेक्यू प्लेटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये फाइनल काम है, क्योंकि फ़िश जो है अगर बहुत जल्दी आप फ्राई कर लेंगे तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। सो मैंने यहाँ पर बिल्कुल रेडी होने के बाद जब मेहमान आ चुके थे उस वक्त फ़िश फ्राई की, ताकि फ़िश जो है वो गरम गरम सर्व की जा सके। सो बस आज का हमारा जो स्पेशल दिन का स्पेशल मेन्यू था वो बिल्कुल रेडी हो गया था। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, और जब सबको पसंद आए तो फिर तारीफ़ वसूल करने में भी बहुत मज़ा आता है। सो आई होप कि आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो, और इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर व्लॉग पसंद आया सो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और मेक श्योर करें कि अपने मेहमानों को गरम गरम कुनाफा सर्व करें, क्योंकि गरम गरम कुनाफा ही जो है वो बहुत मज़ेदार होता है, और चाहें तो आप इसे क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।